चलिए 36 क्वेश्चन थे। लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण होता है फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक होना। इट्स टू हाई फ्यूज रेटिंग। लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण है फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक होना। अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु किस रिले का प्रयोग किया जाता है? ए रिले यूज टू प्रोटेक्शन ऑफ मोटर एजेंट्स ओवरलोड इज। इसको क्या बोलेंगे? ये थर्मल रिले। अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु रिले का प्रयोग किया जाता है तापीय रिले। अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु तापीय रिले का प्रयोग किया जाता है। यह रिले जिसका प्रचालन अव्यय में प्रवाहित धारा तथा द्वारा उत्पादित ताप से होता है। ये रिले निम्न 4 प्रकार के होते हैं: समधात्विक पत्ती रिले, द्विधात्विक पत्ती रिले, ताप तृत या ताप डूबे रिले, यूटेकिल रिले। परिपथ वियोजक का मूल कार्य क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज टू एक्सटिंग्विश द आर्क का शमन करना। परिपथ वियोजक का मुख्य कार्य आर्क का शमन करना है। परिपथ वियोजक के आर्क का शमन ऑयल सर्किट ब्रेकर, ओसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर आदि सर्किट ब्रेकर द्वारा किया जाता है। SF6 वैक्यूम ऑयल एंड एयर आर द मीडियम यूज इन। SF6 निर्वात और तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। सर्किट ब्रेकर परिपथ। F6 निर्वात या तेल या वायु माध्यमों का प्रयोग सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। बिजली के झटकों से हुई क्षति की गंभीरता निम्नलिखित पर निर्भर करती है: एम्पियर एंड लेंथ ऑफ टाइम। एम्पियर और समय अवधि पे। बिजली के झटकों से हुई क्षति की गंभीरता एम्पियर और समय अवधि पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिपथ वियोजक निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा है? निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लघु रूप परिपथ वियोजक। इस प्रकार के परिपथ में वियोजक बड़े आकार के परिपथ वियोजक का लघु रूप है। बड़े उद्योगों तथा विद्युत उपकेंद्रों पर निम्न वोल्टता वितरण लाइनों की अति भार धारा से सुरक्षित के लिए वायु परिपथ वियोजक ACBR को प्रयोग किया जाता है। आजकल घरों और कार्यालयों उद्योगों में प्रकाश पंखा का एक फेजी शक्ति परिपथों को नियंत्रित करने के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग बहुतायत से किया जा रहा है। बाजार में यह MCBR के नाम से जाना जाता है और यह 230 वोल्ट से 440 वोल्ट में तथा 40 से 60 एम्पियर में तथा विद्युत भार के लिए बनाए जाते हैं। प्रेषण लाइन में तड़ित विरामक का प्रयोग निम्नलिखित में के लिए किया जाता है: सेफ्टी ऑफ लाइन, सेफ्टी ऑफ ट्रांसफार्मर, बोथ ऑफ दीज, दोनों के लिए। प्रेषण लाइन में तड़ित विरामक का प्रयोग लाइन की सुरक्षा तथा ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। थर्मल रिले वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऊष्मीय रिले निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करता है: हीटिंग इफेक्ट पर, ऊष्मीय प्रभाव पर। थर्मल रिले ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार की रिले में एक हीटर कुंडली होती है। इस हीटर कुंडली को तापन तंत्र भी कहते हैं, जो कि विद्युत मोटर तथा अन्य विद्युत मशीनों की श्रेणी में संयोजित करता है। यदि लोड का मान 5 किलोवाट से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध की जाती है। यदि लोड का 5 किलोमीटर से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। MCB एक सर्किट को संरक्षित करता है शॉर्ट सर्किट एवं अति भार दोनों से। MCB एक सर्किट में शॉर्ट सर्किट एवं अति भार दोनों से बचाता है। सर्किट ब्रेकर एक यांत्रिक युक्ति है जो सभी परिस्थितियों में परिपथ को बंद करने तथा खोलने में सामर्थ्य होती है और कुछ अन्य निर्देश न हो तो
उसकी अभिकल्पना ऐसी हो कि भूप्रदोष व लघु पतन प्रदोष की स्थिति में बिजली की धारा स्वतः कट सके। सर्किट ब्रेकर की ट्रिपल कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है? डीसी वोल्टेज। सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में डीसी वोल्टता द्वारा ऊर्जा दी जाती है। इनमें से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? कंजर्वेटर एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में लगा होता है, बाकी भाग सर्किट ब्रेकर में लगा रहता है। कौन सा स्विच गियर का गुण नहीं है? प्रोविजन फॉर द सेल्फ कंट्रोल। स्विच गियर को स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रतिबंध नहीं है। स्विच गियर में नियंत्रण परिचालन स्थापन की एक ऐसी व्यवस्था है जहां से युक्ति को परिचालित किया जाता है। स्विच गियर में पूर्ण स्थायित्व फास्ट सक्सेस उपकरणों के लिए प्रबंध होना चाहिए। एमसीसीबी है मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज केस परिपथ ब्रेकर। एमसीसीबीज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी मीन्स होता है मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर। यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। एमसीसीबी भू-क्षरण परिपथ वियोजन ईएलसीबी के आधार पर किया जाता है। रेजिडुअल करंट अवशिष्ट धारा भू-क्षरण के लिए। अब देखिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर रेजिडुअल करंट के आधार पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ वियोजक के लिए संपर्कित की कोटि नहीं है? वैक्यूम निर्वात। परिपथ वियोजक के लिए निर्वात संपर्कित की कोटि नहीं है। परिपथ वियोजक परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। परिपथ वियोजक की रेटिंग वोल्ट एम्पियर तथा किलो वोल्ट एम्पियर होता है। तड़ित निरोधक आमतौर पर स्थापित किया जाता है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, भवन के शीर्ष पर। तड़ित निरोधक आमतौर पर भवन के शीर्ष पर इलेक्ट्रिक स्टेशनों, सब स्टेशनों, फीडर लाइनों, इलेक्ट्रिकल मशीन की जो लाइन चालकों द्वारा आई हुई बादलों की बिजली की हिलोल को भवन या उपकरण में प्रवेश होने से पहले ही पृथ्वी में प्रवेश कर देता है, जिससे किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। एक सर्किट ब्रेकर सामान्यतः तब कार्य करता है जब whenever fault occurs in the line, जब लाइन में कोई खराबी आए। सर्किट ब्रेकर कार्य तब करता है जब लाइन में कोई खराबी आती है। यह एक यांत्रिक डिवाइस है। यह किसी सर्किट में दोष उत्पन्न होने पर ओपन होता है और सर्किट में लगे अन्य ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है एवं टेस्ट डिवाइस को दबाया जाता है, तब ब्रेकर क्लोज ओपन क्लोज सिमल्टेनियसली नहीं होगा, क्लोज वाला होगा। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में सप्लाई से जोड़ा जाता है एवं इस टेस्ट डिवाइस को, देखिए आपसे पढ़ते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो यह टेस्ट डिवाइस को दबाया जाता है, तब ब्रेकर बंद हो जाता है। सर्किट ब्रेकर परिपथ की प्रदोष अवस्था में कार्य करता है, इसलिए प्रदोषों के प्रारूपों तथा कारणों को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। संपूर्ण प्रणाली में मुख्य गुण निम्न प्रकार के होते हैं।
सुरक्षा, तत्परता, चयनता, विश्वसनीयता, स्वग्राह्यता। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को सामान्य अथवा असामान्य अवस्था में तोड़ने या जोड़ने का कार्य करती है। सर्किट ब्रेकर ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को समान असामान्य अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। सर्किट ब्रेकर एक दीर्घ, जटिल तथा सर्किट ब्रेकर दीर्घ, जटिल और प्रचालन के साथ साथ स्वचालित युक्ति है जिसका प्रयोग उच्च क्षमता के लिए वैद्युत परिपथ को सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों में खोलने तथा बंद करने के साथ साथ क्षरण युक्ति की कड़ी की तरह से भी अब देखिए इसमें यह रिले से संकेत पाकर प्रदोष से परिपथ के संपूर्ण शक्ति प्रणाली से वियोजित कर देता है। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिपथ को तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को सुखाने और बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना। इसमें तेल विशेषण से आर्क ऊर्जा का शोषण होता है जिसमें आर्क के ताप से तेल विश्लेषित होकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो आर्क शीतलन तथा आर्क बुझाने का कार्य करती है। ये घातक प्रचालन पर भी सफलतापूर्वक कार्य करता है। वायु परिपथ वियोजक की अपेक्षा इसकी कीमत कम होती है। सर्किट ब्रेकर के दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध है। श्रेणी अति भार ट्रिपल कुंडली एवं शॉर्ट ट्रिपिंग कुंडली। सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार की टिपिंग व्यवस्था श्रेणी अतिभार कुंडली एवं शॉर्ट ट्रिपिंग कुंडली में उपलब्ध होती है। यह व्यवस्था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में होती है। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति प्रकार की होती है, चुंबकीय होती है। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति चुंबकीय प्रकार की होती है। जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है वह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य ऊर्जा नहीं होती। 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है लो टेंशन कहलाती है। देखिए प्राय 250 हर्ट्ज तक अति निम्न वोल्टता को कहते हैं और निम्न वोल्टता 50 से 250 वोल्ट से वोल्टता। इससे ऊपर की वोल्टता 250 से 260 को मध्यम वोल्टता कहते हैं और 1 kV से उच्च वोल्टता 1 से 33 किलोवाट से ऊपर को अति उच्च वोल्टता कहते हैं। 400 एम्पीयर धारा वहन क्षमता का सिरोपरी बस बार लंबाई में उत्पादित की जाती है 2.44 मीटर। 400 एम्पीयर्स धारा वहन क्षमता की सिरोपरी बस बार 2.44 मीटर लंबाई में उत्पादित की जाती है। वह संरक्षित युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक की परिपथ को नहीं खोलेगी परिपथ वियोजक होगी। वह संरक्षित युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी परिपथ वियोजक होगी क्योंकि परिपथ वियोजक रिले द्वारा संकेत पाकर प्रचलित होता है, स्वयं प्रचलित नहीं होता। आपको एक 3 फेज 5 HP प्रेरणा मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करते हैं जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार से संयोजन प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी?
32 एम्पियर सरस्वती बस पूर्ण संयोजन किया जाता है। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या है? 32 एम्पियर TPN। एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार से संयोजन प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग 32। विद्युत वितरण उपकेंद्र पर प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर प्रकार है डेल्टा ट्रांसफार्मर। विद्युत वितरण में डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तथा विद्युत वितरण केंद्र में हो गया। यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तथा इसमें उपभोक्ता के लिए एक न्यूट्रल तार जोड़ी जाती है। रिंग प्रणाली। रिंग वितरण प्रणाली किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्रों को दो ओर से सप्लाई प्रदान किया जाता है जिससे कि एक ओर सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर से सप्लाई रिंग वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्रों को दो बार से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्रों को दो ओर से सप्लाई प्रदान किया जाता है जिससे कि एक और सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर से सप्लाई चालू रहती है। इस प्रकार ग्यारह हजार वोल्ट तक बंधवृत्त बना होता है। भूमिगत लाइन का उपयोग समानतः कितनी वोल्टता तक किया जाता है? 66 किलोवोल्ट तक। भूमिगत लाइन का उपयोग 66 किलोवोल्ट तक किया जाता है। अति अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचलित न होने की संभावित कारण क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी कोई भी कारण। रिले कुंडली खुला पथ हो गई हो, रिले की लीड जंग से जम गई हो, रिले के एनसी संयोजक स्पार्किंग के साथ अस्थायी रूप से चिपके गए हों। अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचलित न होने का संभावित कारण निम्न है। रिले कुंडली खुला पथ हो गई हो, रिले के रीड जंग से जाम हो गई हो, रिले के एनसी संयोजक स्पार्क के कारण स्थायी रूप से चिपक गया। विद्युत वितरण 5 तार 400 वोल्ट लाइन में लघु पथ होने का कारण निम्नवत होता है। फेज और न्यूट्रल तारों के मध्य किसी जीव का फंस जाना। विद्युत वितरण में 5 तार 400 वोल्ट लाइन होने के कारण फेज और न्यूट्रल तारों के मध्य किसी जीव का फंस जाना हो सकता है। आंधी तूफान के तारों में अधिक झोल के कारण लघु पथ हो सकता है। एक लघु परिपथ वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोड और लघु परिपथ। एक लघु परिपथ वियोजक परिपथ के रूप में कार्य लघु वियोजक परिपथ के श्रेणी क्रम में सूची किया जाता है। प्रदोष अवस्था में परिपथ को वियोजित कर संलग्न कीमतों उपकरणों को दुर्घटना होने से बचाया जाता है। 3 फेज चतुस्तार 4 वायर सिस्टम प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा 0 होती है। 3 फेज चतुस्तार 4 वायर सिस्टम प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होती है तो न्यूट्रल में धारा 0 होती है। किसी रिले के चैटरिंग दोष को प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। शेडिंग कुंडली।
एसी रिले में चैटरिंग दोष को शेडिंग कुंडली प्रयोग करके दूर किया जाता है। हॉर्न गैप, थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि। हॉर्न गैप, थायराइड फिल्म आदि नाम से तड़ित चालक के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉर्न गैप तड़ित चालक, यह दोनों समान चालकों द्वारा बनाया गया ऐसा तड़ित चालक है जो गाय और के सींग की भांति दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम हॉर्न गैप तड़ित चालक रखा गया। इस तड़ित चालक के चालकों के बीच का एयर गैप लाइन गैप वोल्टेज के अनुसार रखा जाता है। थायराइड तड़ित चालक, इस तड़ित चालक की संरचना पैलेट प्रकार के तड़ित चालक के समान है। इसमें चीनी मिट्टी से बनी नमी में लौह ऑक्साइड की गोलियों के स्थान पर अकार्बनिक मिश्रण पदार्थ से बनी डिस्क गोलियां